तो साइलो सीरीज का सीजन फिनाले आ चुका है और अपना जो मेन क्वेश्चन था कि साइलो को किसने बनाया और क्यों बनाया, फाइनली उसका आंसर हमें नहीं मिला। हालांकि जॉर्ज को किसने मारा और साइलो के बाहर क्या है ये चीज़ें अपने को क्लियर कर दी गई हैं, बट यार शो की एंडिंग भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। बट उसके आंसर के लिए मैं हूँ यहाँ पर। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो एपिसोड 10 स्टार्ट होता है, जहाँ बाहर का वीडियो देखने के बाद अब जूलियट को लगता है कि जुडिशियल इतने सालों से उनसे झूठ बोल रही है और उन्हें सच सबको बताना होगा। और डैनी के पास एक आइडिया होता है, हर एक 30 माले में एक सिग्नल बूस्टर लगा होता है जिसका यूज़ करके ये लोग सभी कंप्यूटर की स्क्रीन में इस वीडियो को एक साथ चला सकते हैं। हालांकि इसमें रिस्क होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर आईटी से कंट्रोल होते हैं, बट इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि हॉलैंड को इनकी लोकेशन ऑलरेडी पता चल चुकी होती है। और फिर ये तीनों एक ट्रैश शूट की मदद से सिग्नल बूस्टर के पास जाते हैं और जब रेडर कैनेडी के घर पर पहुंचते हैं तब तक ये लोग वहां से जा चुके होते हैं। खैर, तो सिम्स को एक एजेंट के मैसेज से पता चलता है कि जब वो लोग जूलियट के घर की छानबीन करने गए थे तब पॉल ने वहां जाने की कोशिश की थी। नाउ सिम्स पॉल से मिलता है और उसे जानना होता है कि पॉल जूलियट के घर क्यों गया था और उसे वहां क्या मिला। पॉल बताता है कि वो जानना चाहता था कि जूलियट ने क्यों बोला कि वो बाहर जाना चाहती है ताकि वो पता लगा सके कि वो कहाँ है। और यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि सिम्स को उसके सिंड्रोम के बारे में पहले से पता है। सो पॉल अपने घर आता है और कैट को बताता है कि सिम्स को उसकी बीमारी के बारे में पहले से पता है, बट उसने उसे नौकरी से नहीं निकाला और वो और मेयर उसे जॉब में छोड़ देंगे। खैर, तो जूलियट, डैनी और कैनेडी सिग्नल बूस्टर के पास पहुंचते हैं और डैनी उस हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करता है, बट वहां कैमरा लगा होता है और हॉलैंड को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। डैनी स्क्रीन को लिंक करके बाहर का वीडियो सारे स्क्रीन पर चला देता है, बट हॉलैंड उसे बंद कर देता है और फिर ये तीनों अलग अलग भागते हैं। जूलियट ट्रैश शूट की मदद से भागने की कोशिश करती है, बट हॉलैंड को ये बात पता चल जाती है और वो लोग उसे सामान फेंककर नीचे गिरा देते हैं जिससे जूलियट घायल हो जाती है। और नॉक्स और सैरली जूलियट को मार्था के पास लेकर आते हैं, बट नॉक्स जुडिशियल को जूलियट की लोकेशन बता देता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो लोग जूलियट को कहीं भी नहीं छिपा सकते। जुडिशियल उसे ढूंढ लेगी और फिर पूरे मैकेनिकल को इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ टाइम बाद वहाँ सिम्स और हॉलैंड भी आ जाते हैं। सिम्स जूलियट पर भड़का होता है क्योंकि उसने उसकी फैमिली को बंदी बनाया था, बट हॉलैंड उसे साइड कर देता है। और फिर हॉलैंड सबसे पहले उस हार्ड ड्राइव को तोड़ देता है और फिर हॉलैंड जूलियट से एक डील करता है ताकि नीचे कोई रिबिलियन ना खड़ा हो कि वो उसके दोस्तों को छोड़ देगा, पर बदले में उसे ये बोलना बंद करना होगा कि उसने बाहर जाने की बात नहीं बोली और उसे जुडिशियल हेयरिंग के लिए मना करना होगा। जूलियट तैयार हो जाती है, बट उसकी एक कंडीशन होती है कि उसे जॉर्ज की मौत का सच जानना है। और फिर जूलियट को बांध कर ले जाया जाता है और इस बीच मार्था एक हीट टेप निकालती है और 25 साल के बाद वो अपने रूम से बाहर आती है और अपनी फ्रेंड कार्ला से मिलती है और वो लोग हीट टेप के बारे में बात करते हैं जिसे जूलियट ने आईटी से चुराया था। और कार्ला बोलती है कि उसने जो टेप बनाया था वो आईटी के टेप से कहीं ज़्यादा अच्छा है। खैर, तो हॉलैंड जूलियट को अनलॉक करने के लिए बोलता है और फिर हॉलैंड और सिम्स जूलियट को स्टेशन में लेकर आते हैं और हॉलैंड जूलियट को जॉर्ज का वीडियो दिखाता है जिसमें ग्रेडर जॉर्ज को जुडिशियल के पास लेकर जा रहा होता है, बट जॉर्ज कैमरे के सामने आकर रुक जाता है। जॉर्ज बोलता है कि वो उसे जिंदा ले जाना चाहते हैं ताकि वो उसे हार्ड ड्राइव का पता लगा सके और उससे उन लोगों का नाम जान सके जो उसके साथ काम करते हैं। और फिर जॉर्ज वहां से कूद जाता है और जूलियट को पता चलता है कि जॉर्ज को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान दी थी क्योंकि उसे पता था कि अगर हार्ड ड्राइव जूलियट के हाथ लग गया तो वो सच का पता लगा लेगी। और फिर जूलियट को जेल में डाल दिया जाता है और पीट जूलियट से मिलने आता है और पीट बोलता है कि उसने बाहर जाने की बात क्यों की। जूलियट अपने डैड को सच बताना चाहती थी, पर वहाँ कैमरा लगा होता है इसलिए वो कुछ नहीं बता सकती थी। देन सैरली जूलियट के लिए खाने का बॉक्स लेकर आती है और उसमें जूलियट को मार्था का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उससे प्यार करती है और डरो मत, दे आर गुड इन सप्लाई। और फिर हॉलैंड जूलियट से मिलने आता है और हॉलैंड जूलियट को बोलता है कि उसे ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा है और वो कम से कम दिन में एक बार इसे छोड़ने के बारे में सोचता है, बट वो उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं सुनाना चाहता। उसने साइलो के लिए बहुत काम किया है, बट जब वो शेरिफ बनी और उसने जॉर्ज की मौत की जांच शुरू की तो वो साइलो के सर्वाइवल के लिए खतरा बन गई। जूलियट बोलती कि अगर इस जगह को लोगों की जान चाहिए तो फिर इस जगह में कुछ गलत है। जूलियट बोलती कि उसे पता है कि वो डिस्प्ले झूठा है, तो वो लोगों को सच बता क्यों नहीं देते कि वो बाहर जा सकते हैं। और वो डोर का क्या जो नीचे स्टील का बना हुआ है जिसे जॉर्ज ने ढूंढा था। हॉलैंड बोलता है कि फाउंडर्स ने उनके लिए कुछ मिस्ट्री छोड़ी है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। खैर, तो लूकस हॉलैंड से मिलता है। लूकस ने जूलियट को ढूंढने में जुडिशियल की मदद की थी, इसलिए हॉलैंड उसे क्लीनिंग करने बाहर नहीं भेजता, बट हॉलैंड लूकस को 10 साल के लिए माइंस में काम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जूलियट को बाहर भेजने के लिए उसे सूट पहनाया जाता है और उसके सूट को हीट टेप से सील किया जाता है और ये वही टेप होता है जो मार्था ने कार्ला को दिया था, जिसे शायद कार्ला ने बदल दिया था। और फिर जूलियट बाहर जाती है और उसे सब कुछ ग्रीन दिखाई देता है, उसे सब नॉर्मल लगता है जैसे कि होल्स्टन और एलिसन को दिखाई दिया था, जो कि एक्चुअल में फेक होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि बाहर सब ठीक है और वो लोग कैमरे को साफ करें और लोगों को बताएं कि वो लोग बाहर जा सकते हैं, वहाँ सब ठीक है।
बट अंदर से लोगों की चीजें दूसरी दिखाई देती है। और जब वो लोग आगे जाकर मर जाते हैं तो अंदर के लोग और ज्यादा डर जाते हैं और जुडिशियल को इन्हें कंट्रोल करने में आसानी होगी। बट शायद जूलियट को सच का पता चल गया था, इसलिए जूलियट कैमरे के पास आती है बट वो उसे साफ नहीं करती और कपड़े को नीचे गिरा देती है। होलैंड को लगता है कि जूलियट पेड़ तक पहुंचने से पहले मर जाएगी, बट हीट टेप की वजह से बाहर का पॉइजन जूलियट के शूट के अंदर नहीं आ पाता और वो ठीक होती है। और फिर जूलियट आगे बढ़ती है और हॉल्स्टन और उसकी वाइफ की बॉडी के पास पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उन दोनों की बॉडी झूठी है, वो एक सिमुलेशन है और वो हॉल्स्टन का बैच निकालकर वहां रख देती है। होलैंड समझ जाता है कि जूलियट को सच का पता चल गया है और वो एक सर्वर रूम में जाता है और उसे की 18 से खोलता है। वहीं जूलियट आगे बढ़ती है और जूलियट को सब ग्रीन दिखाई दे रहा होता है। तभी उसका विजन चेंज हो जाता है और उसे चारों तरफ बैरन लैंड दिखाई देता है। यहाँ पर यह हो सकता है कि जुडिशियल ने उसकी स्क्रीन को पहले से प्रोग्राम किया था कुछ टाइम के लिए, जिससे स्टार्टिंग में उसे सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा था, बट अब जूलियट को चारों तरफ बैरन लैंड दिखाई देता है। और यहाँ अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत से साइलो हैं और शायद इनका साइलो नंबर 18 है और ऐसे 17 और साइलो हैं। और शायद होलैंड ने बाकियों को जूलियट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। और अगर बात करें उस गेट के बारे में जो जॉर्ज को नीचे मिला था, तो हो सकता है कि वो एक साइलो से दूसरे साइलो जाने का कोई रास्ता हो, बट ये मेरी थ्योरी है। खैर, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।